दोस्तों, अगर आप सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको मेड इन इंडिया सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन क्यों लेनी चाहिए और इम्पोर्टेड मशीन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जब आप मशीन लेने जाते हैं, जो इम्पोर्टर होते हैं आपको बोलते हैं कि ये मेड इन ताइवान मशीन है। जी हाँ, वो मेड इन चाइना मशीन को मेड इन ताइवान मशीन बता के बेच देते हैं। आपसे दाम भी अच्छा ले लेते हैं और आपको मशीन जो एंड में मिलती है वो चाइनीज़ ही मिलती है। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाइनीज़ सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन बिल्कुल ख़राब होती है या काम की नहीं होती हैं। हालांकि जो चाइनीज़ मशीन होती हैं उनमें कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ मशीन होते हैं उनके मॉडल बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो जैसे आपका कोई पार्ट ख़राब हुआ हो तो हो सकता है 1 साल बाद आपको वो पार्ट मिले ही ना। जैसे आपका बीटर ख़राब हो गया या आपका माउथ टूट गया, तो जो चाइनीज़ कंपनी होती हैं वो इतनी तेज़ी से अपने मॉडल चेंज करती हैं कि आपको अपने पुराने मॉडल के 1 साल 2 साल पुरानी सॉफ्टी मशीन के पार्ट ढूंढना बिल्कुल लगभग असंभव सा हो जाता है। तो जो हम दूसरा कारण आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा भावनात्मक है। उसका लेना देना मशीन की क्वालिटी से नहीं है, उसका लेना देना हमारी देश की इकोनॉमी से है, हमारे देश में पैदा होने वाले रोज़गार से है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कैसे। तो जैसे हम एक पार्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये बीटर है जो कि सॉफ्टी को बनाने का काम करता है, मतलब उसको मथता है और उसको बाहर भी धकेलता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको बनाने के लिए कितने लोगों को रोज़गार मिलता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसने इसकी डाई बनाई है, क्योंकि ये पीपी का बना हुआ है, तो जिसने इसकी डाई बनाई है, डाई साधारण डाई नहीं होती, बहुत बड़ी डाई होती है। तो जिसने इसकी डाई बनाई उसने महीनों उस डाई बनाने में काम किया। उसके बाद जब डाई बन जाती है तो हम उस डाई को, क्योंकि हमारे पास तो प्लास्टिक को मोल्ड करने की मशीनें नहीं है, तो हम इसको एक ऐसी फैक्ट्री में भेजते हैं जो उस डाई से इस तरह का बीटर बना सके। वहीं आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक सिलिकॉन की सील भी लगी है। ये सील बनाने के लिए भी फिर से अलग से डाई बनती है जो कि एक अलग कंपनी बनाती है, और उस सिलिकॉन के ये पार्ट बनाने के लिए एक अलग कंपनी काम करती है। इसी तरह से इसके अंदर एक रोड डली हुई है, उस रोड में आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर होल है। तो ये स्क्वायर होल भी एक ईडीएम वायर ईडीएम मशीन पे प्रोसेस होती है, जिसके लिए एक अलग कंपनी काम करती है। तो आपने देखा कि एक सिंपल सा बीटर बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों में कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कितना सारा हमारी इकोनॉमी में काम आता है। इसी तरह हम आपको जिंक के 2 पार्ट दिखा रहे हैं। जैसे ये हैंडल है जिससे सॉफ्टी बाहर आती है, और ये नट है जिससे हम सॉफ्टी का माउथ कसते हैं। तो ये जिंक मटेरियल के बने हुए हैं। तो जैसे प्लास्टिक की डाई बनती है उसी तरह से जिंक के लिए डाई बनानी पड़ती है। तो जिंक की डाई बनाने के बाद हमें उसको जिंक वाली मशीनों में भेजना पड़ता है जो डाई मोल्डिंग करती हैं। तो वो मशीन वाले इस पार्ट को बना के देते हैं। उस मशीन से भी ये पार्ट फिनिश्ड नहीं निकलता है, फिर इसकी पॉलिशिंग और बफिंग होती है। उसके बाद ये पार्ट एक तीसरी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे इसके ऊपर एक क्रोम वाली प्लेटिंग होती है। तो एक इस सिंपल सा पार्ट बनाने के लिए 3-4 कंपनियाँ मिलकर काम करती हैं। इसी तरह से ये पार्ट हो गया या ये पार्ट हो गया, इसके लिए भी इसी तरह की प्रोसेस फॉलो होती है कि 3-4 कंपनियां मिलके ये छोटे छोटे पार्ट बना पाती हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गियर बॉक्स। ये हमारी सॉफ्टी का गियर बॉक्स है, क्योंकि हमारी सॉफ्टी मशीन 2+1 होती है। तो एक मोटर से इनपुट और हमारे 2 बीटर इसी से घूमते हैं, तो इसलिए हमें इस तरह के गियर बक्से की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस गियर बक्से को बनाने के लिए कम से कम 10 कंपनियाँ साथ मिलकर काम करती है, तब ये हम इस तरह का गियर बॉक्स बना पाते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो जैसे इस गियर बॉक्स की जो आउटर शेल है, ये जो आउटर शेल है, जैसे हमने अपना लोगो भी लगाया हुआ है, तो जो ये इसकी आउटर शेल है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो सबसे पहले इस कवर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम की डाइज बनती है, मतलब सांचे बनते हैं। तो वो सांचे एक अलग कंपनी बनाती है। सांचे बनने के बाद इस एल्यूमिनियम की प्रेशर कास्टिंग होती है। प्रेशर कास्टिंग कुछ अलग कंपनियां लगा के रखती हैं, मतलब जो प्रेशर कास्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है। तो एक बंदे ने डाई बनाई, उसके बाद दूसरे बंदे ने इन कवर्स को बनाया। इसमें देख सकते हैं कि पीछे ये प्लास्टिक की सील लगी है। इस सील को बनाने के लिए तीसरी कंपनी काम करती है, जिसमें अगेन डाई मेकर का भी रोल है, और इस पार्ट को मोल्ड करने वाले यानी इस पार्ट की इंजेक्शन मोल्डिंग करने वाले का भी रोल है। उसी तरह से इसके अंदर बेयरिंग्स लगते हैं।
तो बेयरिंग किसी अलग फैक्ट्री में बनते हैं। और क्योंकि इसके अंदर ऑयल भरा जाता है तो हमें ऑयल सील भी लगानी पड़ती है। इसमें 6 डिफरेंट ऑयल सील लगती हैं, तो वो 6 डिफरेंट ऑयल सील एक अलग कंपनी में बनती हैं। उसी तरह से जो गियर बॉक्स का मेन पार्ट है गिरारी, इस गिरारी को बनाने में भी 3 कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं। एक मशीन इसका खराद वाला काम करती है, मतलब CNC मिलिंग वाला काम करती हैं। दूसरा जो गियर के दांते काटती है। तीसरे फिर इस पार्ट्स को वेल्ड करके हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट देती है। तो इस एक छोटे से सिंपल से पार्ट बनाने के लिए भी 3 कंपनियों को मिलके काम करना पड़ता है। वहीं इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का गियर ऑयल भरा जाता है जो कि एक अलग कंपनी बनाती है। तो दोस्तों कैसे एक छोटे से पार्ट बनाने के लिए 10 कंपनियां मिलके अलग अलग तरह का काम करती है, तब हम ये एक सिंपल सा दिखने वाला गियर बॉक्स बना पाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ आप उसी कंपनी को काम नहीं देते हैं जिससे आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। हो सकता है आप 20-25 अलग अलग कंपनियों का भी कारोबार बढ़ाते हैं। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोकल प्रोडक्ट को एटलीस्ट कंसीडर तो करें, एक बार उसके बारे में सोचें कि वो लेने लायक है कि नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आप एक बार हमारी इस सॉफ्टी मशीन को ज़रूर कंसीडर करें अगर आप इस तरह का कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।